हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम खैर आफियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस खूबसूरत से व्लॉग में हम आपको लेके आए हैं गुलशन इकबाल पार्क। तो गुलशन इकबाल पार्क में जब हम आने लगे तो उतरना था हमने दुबई चौक से पहले उतरे क्योंकि वहाँ पर बोर्ड लगा हुआ था गुलशन इकबाल पार्क का। तो रास्ते में हम चलते रहे और रास्ते में खूबसूरत सी मस्जिद नज़र आई। फिर हम चलते गए। हमें रास्ता सिर्फ इतना मालूम था कि गुलशन इकबाल पार्क का जो बोर्ड है वो यहाँ पर लगा हुआ था और यहाँ पर उसकी डायरेक्शन थी। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने गूगल मैप का सहारा लिया और गूगल मैप के ज़रिए हम अपनी मंजिल पर रवां दवा थे। तो दोस्तों, आज का ये जो व्लॉग है इसको शुरू करने से पहले हम सोच रहे थे कि हम किस पार्क में जाएं, कहाँ पर घूमें, क्या आप लोगों को दिखाएं और क्या लाहौर में एक्सप्लोर करें। तो सोचा गुलशन इकबाल पार्क इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर अस। सो हम चलते रहे और ये सामने वाली गली एक अंकल से हमने पूछा कि आप हमें रास्ता बताएं क्योंकि हम रास्ता भटक चुके थे। तो फिर हम चलते गए और ये सामने आप गुलशन इकबाल पार्क देख सकते हैं। तो कोशिश तो यही थी कि यहाँ से ही दीवार को फलांग कर हम इंटर हो जाएं। तो प्यारे दोस्तों, सफाई निस्फ ईमान है। देखें, ये हमारा हाल है। डस्टबिन सामने पड़ा हुआ है, लेकिन डस्टबिन की बजाय हम कूड़ा बाहर फेंकने पर इत्तेफाक किया, तो ये बड़ी बुरी बात है। तो ये बाहर से हम गुलशन इकबाल पार्क को देख रहे हैं। तो यहाँ पर गेट है। तो जब हम इंटर होने लगे तो मेरे लिए एक चीज़ बड़ी शॉकिंग थी, वो शायद आप लोगों के लिए भी हो, कि यहाँ पर एंट्रेंस का टिकट नहीं है। यानी इंटर जब आप किसी भी पार्क में होते हैं इंटर टिकट होता है हर जगह का। तो यहाँ पर एक तरह से मुझे खुशी भी थी और एक तरह से मुझे हैरानगी भी थी कि यहाँ पर टिकट क्यों नहीं है। खैर, कहीं वो लोग जो इंतज़ामिया क्या वो सुन ना लें और फिर टिकट ही ना रख दें। तो खैर, हम पार्क में इंटर हुए और अब इधर उधर देखने लगे कि कहाँ पर हम घूमें, क्योंकि इतना बड़ा सारा पार्क था। यहाँ पर खूबसूरत सी झील थी और अभी तक झूले वाली साइड पर हम गए ही नहीं, पर हमें मालूम भी ना था कि झूले भी इस पार्क में हैं या नहीं। यहाँ पर छोटे छोटे खाने के स्टॉल्स और खाने की दुकानें हैं और उस पर गोलगप्पे और काफ़ी चीज़ें आप खा सकते हैं। उसके साथ साथ ये बड़ी खूबसूरत सी झील है। दोस्तों, यहाँ पर पैडल बोट और मोटर बोट दोनों मौजूद हैं। दोस्तों, आज से पहले मैं इस पार्क में नहीं आया हुआ, तो मैंने सोचा कि इस पार्क को एक बार मुकम्मल तौर पर घूम कर देखा जाए, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा है। मैंने एक जगह पढ़ा था कि 1600 केनाल का या इससे कुछ कम या ज़्यादा, इतना कुछ मैंने यहाँ पर पढ़ा था। तो सोचा इतना बड़ा पार्क लाहौर के वस्त में वाक़ है। कोई क्रिकेट खेल रहा है, कोई क्या खेल रहा है, तो हर कोई अपने अपने कामों में मगन है। सो हमने फिर देखा कि साइड पर झूले भी लगे हुए हैं, तो वहाँ पर जाने का फ़ैसला किया। तो बच्चों के लिए ये एक बड़ी खूबसूरत सी जगह है। यहाँ पर वो खेल कर इंटरटेन हो रहे हैं। यहाँ पर बच्चे कोई क्रिकेट खेल रहा है, कोई फुटबॉल खेल रहा है, कोई अपने बड़ों के साथ आया। तो बड़ा ही एक अच्छा सा माहौल है और संडे को एंजॉय कर रहे हैं हर कोई। तो दोस्तों, यहाँ पर खूबसूरत सी जगह है। तो हम ये सनसेट आप देख सकते हैं कि सूरज गुरूब होने के बिल्कुल करीब है। सो यहाँ पर सुना था कि यहाँ पर हिरन भी मौजूद है। तो खैर, हमने ढूंढने की कोशिश की, हिरन तो मिली नहीं, कौवे बहुत ज़्यादा यहाँ पर थे। तो फिर हमने यहाँ से जाने का फ़ैसला किया, क्योंकि वहाँ पर एक ये देखें आप, मुझे तो लगा कि पता नहीं कोई यहाँ पर सुसाइड कर रहा है कि क्या हो रहा है। तो खैर, यहाँ से जाने का फ़ैसला किया कि ये है क्या चीज़। ये आप देख सकते हैं।
दोस्तों ये क्राक्रम एडवेंचर क्लब है। यहाँ पर का आप देख सकते हैं कि जिप लाइन है, ये 200 की है, क्लम्बिंग ये 200, और फिर इस तरह मुख्तलिफ ये जो आप रेट देख सकते हैं। तो दोस्तों इसके बाद हम झूले की साइड पर आए। वहाँ पर काफ़ी सारे झूले मौजूद थे। आप यहाँ पर ये ड्रैगन भी देख सकते हैं, फिर उसके बाद डिस्कवरी, तो काफ़ी सारे झूले यहाँ पर लगे हुए हैं। तो ड्रैगन का मेरे दोस्तों ने झूला लेने का फ़ैसला किया, क्योंकि मैं तो पर्सनली इस चीज़ को पसंद नहीं करता, क्योंकि मुझे झूले लेने का बिल्कुल शौक़ नहीं है। तो खैर उन्होंने एंजॉय किया और मैं खड़ा होकर वहाँ पर वीडियोस बनाता रहा आप लोगों के लिए। ये आप ट्रेन देख सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों ये डिस्कवरी, तो प्यारे दोस्तों इनकी जो टिकट्स है वो मुनासिब सी हैं, क्योंकि पार्क की एंट्री टिकट भी कोई नहीं है। तो मैंने सोचा कि आप यहाँ पर मॉडल टाउन पार्क भी जाएं, वहाँ पर कोई झूला नहीं है, वहाँ पर भी एंट्री टिकट है, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल फ्री था, जो कि मेरे लिए शॉकिंग भी था और बड़ी खुशी की बात थी, क्योंकि इतने बड़े पार्क में एंट्री टिकट ना होना बड़ी खुशी की बात थी। तो ये दोस्तों सिम्बा टावर, तो यहाँ पर बच्चे झूल रहे हैं और बड़े ही महसूस हो रहे हैं, अपनी छुट्टी को और ज़्यादा यादगार बना रहे हैं। तो ये देखा कि यहाँ पर एक गुफा थी, वहाँ पर जाने का फ़ैसला किया, ये एक्सप्लोर किया जाए कि ये क्या चीज़ है। तो यहाँ पर जब हम एंटर हुए तो अंदर देखा कि एक बिल्कुल जंगल टाइप आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक खूबसूरत सी जगह, सिटिंग की जगह जो कि बनाई हुई है, और इसी के साथ साथ अंदर ही अंदर और ही और गुफा जिसको आप कह सकते हैं, वो एक गुफा आप छोड़ें दूसरा गुफा तैयार है। तो ये आप देख सकते हैं कि लाहौर के अंदर आप बिल्कुल जंगल का माहौल देख सकते हैं। तो खैर हम यहाँ पर भी आकर पजल हो गए कि हम कहाँ पर आ गए। ये तो हम पार्क में घूमने के लिए आए थे और हम यहाँ पर गुम हो गए खुद ही। तो खैर फिर हम चलते रहे, क्योंकि चलने वालों के लिए ही रास्ते खुले होते हैं। दोस्तों ज़िंदगी में भी आप जब भी ऐसे किसी भी मसले में फंस जाएं तो आप चलते रहें, रुके नहीं, क्योंकि यही आपकी पावर आपको कहीं भी पहुंचा सकती है। तो खैर क्योंकि ये एक व्लॉग है तो मैं कोई मोटिवेशनल लेक्चर देने के लिए यहाँ पर नहीं बैठा हुआ, तो थोड़ा सा हम आ गया है। तो यहाँ पर भी एक खूबसूरत सा एक बैठने का इंतज़ाम था, क्योंकि बिल्कुल जंगल के दरमियान में था, जो कि देख कर एक खौफ सा भी आता है कहीं यहाँ से शेर ना आ जाए। तो खैर ये मजाक है, यहाँ पर कोई शेर नहीं है, और हिरने थी वो भी पता नहीं कहाँ पर थी, वो हमें नज़र ही नहीं आई। तो खैर हम चलते रहे और सोचा कि कभी ना कभी तो हम यहाँ से निकल ही जाएंगे। तो खैर हमने रास्ता ढूंढ लिया। अब हम उस गुफे से बाहर आने के बाद देखा कि एक छोटी सी पहाड़ी टाइप कुछ था, तो सोचा वहाँ पर जाएं और ऊपर खड़े होकर देखते हैं कि कैसा लाहौर नज़र आता है। दोस्तों ये आप देख सकते हैं कि जिप लाइन से कैसे लोग एंटरटेन हो रहे हैं। तो ये हमने उस पहाड़ी पर चढ़ने का फ़ैसला किया, जो कि थोड़ी सी ख़तरनाक भी थी। तो खैर छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर जब आ रहे तो हमने सोचा क्यों ना हम भी जाएं। तो खैर यहाँ पर पहुँचे हम, और रास्ता तकरीबन 2 से 3 जगहों पर नज़र आ रहा था कि यहाँ से भी जा सकते हैं और वहाँ से भी। सो हमने जाने का फ़ैसला किया इस रास्ते से।
जहाँ पर छोटे छोटे बच्चे भी उस पहाड़ी पर चढ़ रहे थे। तो खैर हम अपनी पहाड़ी की चोटी पर पहुँचने वाले हैं। सोचा तो ये था कि हम वहाँ पर ऊपर चढ़ के पूरा पार्क नज़र आएगा, तो कुछ वैसा सीन नहीं हुआ। और सामने एक छोटी सी नदी, एक छोटा सा तालाब था जो कि बड़ा ही खूबसूरत था, लेकिन फ़िलहाल खुश्क है। तो वहाँ से हमने खड़े होकर सिर्फ यही सीन देखा। तो खैर जब ये सारा सीन देख लिया, फिर हम नीचे उतरने का फ़ैसला किया। तो नीचे उतरते हुए ब्रेक फेल, मेरी तो ब्रेकें फेल हो गई और मैं बड़ी जल्दी नीचे उतर रहा हूँ। फिर पज़ल हो गया कि कहाँ से जाऊँ, कौन सा रास्ता चूज़ करूँ। तो शाम का मौसम बड़ा ही सुहाना था। एसएस के ब्लॉग्स के नाम से हमारा चैनल है, ठीक है। हम प्रैंक्स और ब्लॉग दोनों करते हैं वहाँ पर, तो प्लीज़ जाके लाइक कर देना, कमेंट कर देना। बड़ी मेहनत कर रहे हैं। क्या किया उनके साथ भी प्रैंक किया, अभी हमने उनके साथ प्रैंक किया है। आप लोग उसमें जाके क्लिप देख लें, इनकी आ रही हो। दोस्तों आज प्रैंक हो गया मेरे साथ भी। और दूसरा प्रैंक ये हुआ, क्योंकि पहले मैंने सोचा कि ये कोई कछुआ होगा, तो जब आगे आए तो चकोर और ऐसी चीज़ें। तो ये दूसरा प्रैंक। और यहाँ पर एक तालाब में छोटी छोटी मछलियाँ थी, तो खैर हम उनको देखकर खुश होते रहे। और कुछ बच्चे थे जो कि उन मछलियों को पकड़ रहे थे और बड़ी नए अंदाज से पकड़ रहे थे। उनका आप जाला देखें तो ये शॉपर का उन्होंने जाला बनाया हुआ था, तो इसके अंदर से वो मछलियाँ पकड़ पकड़ कर जमा किए जा रहे थे। तो लो जी, जहाज़ भी आन पहुँचा। बहुत सारी बत्तखें यहाँ पर मौजूद थी और कोई इनको खाना डाल रहा था, कोई इनको कुछ खिला रहा था। तो यहाँ पर काफ़ी सारी बत्तखें मौजूद थी और बहुत ही खूबसूरत सा एक मंज़र जो कि आप देख रहे हैं, जो कि तालाब के साथ ही, और तालाब में भी अक्सर तैर रही हैं, ये देख सकते हैं आप। तो खैर दरमियान का जो टाइम था, तो सोचा कि कैमरे को बंद किया जाए और सिर्फ एंजॉय किया जाए। तो फिर हमने थोड़ा सा घूमा फिरा, जो झूले वगैरह लेने थे वो लिए। उसके बाद शाम चूँकि हो चुकी थी और पार्क की एंट्री अगर आप देखें तो 4 बजे एंड हो जाती है, यानी 4 बजे आप इंटर नहीं हो सकते, एग्ज़िट आप हो सकते हैं। सो ये टाइम शाम का था, मगरिब के बाद का। तो फिर सोचा क्यों ना आज के लिए इतना ही, फिर किसी नेक्स्ट व्लॉग में आपको लाहौर की किसी अगली और ख़ूबसूरत सी जगह पर जाकर वो एक्सप्लोर करें और आप लोग को बताएं कि यहाँ पर आप कैसे आ सकते हैं और किस तरह अगले व्लॉग में आप इससे ज़्यादा इंटरटेन हो पाएंगे। और इस व्लॉग में मुझे दीजिएगा इजाज़त, मिलते हैं अगले व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।